कि ग्रेटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में ग्रेटिट्यूड का होना ऐसा है हम्म। कि जैसे पानी, खाना, हवा, हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। नमस्कार रितु। उसी सही। तरह से शुक्राना हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। और हम सब दिल से रोंडा बन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छे से इस बुक को डिजाइन किया है कि जिंदगी के हर पहलू को उन्होंने यहाँ समेटा है। जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें, जिंदगी, उसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया है। बट बशर्ते उन्होंने अपना काम किया, हमें अपना काम करना है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है इनकी सारी एक्सरसाइज को, जो जो उन्होंने बताया है, उसे हम अच्छे से फॉलो करें। एक लंबी जिंदगी, जैसे मैं कहूं कि मैं 50 साल की हूं, तो एक 50 साल की जिंदगी मैंने नाशुक्री में गुजारी है। तो एकदम से शुक्रगुजारी को लाना सच में थोड़ा सा टास्क हो सकता है, क्योंकि हमें एक पैटर्न में जीने की आदत है। लेकिन अब ये आप कुदरत का एक ऐसा संकेत समझो कि वो सच में आपकी जिंदगी में कोई इतना बड़ा बदलाव चाह रहा है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे हो। वरना मैं हमेशा कहती हूँ, ये लिंक रोज हजारों लोगों तक जाती है। यूट्यूब लाइव कई सारे लोग देखते होंगे, लेकिन कुछ लोग आते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले का संकेत है कि बस अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और बहुत अच्छे से डॉक्टर जकियाज एनएलपी एंड बिजनेस सबकी टीम ने, बोर्ड मेंबर ने इस चीज को आप तक रखने की कोशिश की है। मैं, शशि जैन, शमीम, मेरी पूरी टीम, उज्मा, सबकी दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने टास्क को बहुत अच्छे से किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों तक की बातों को सर्व किया। और मैं आप सबकी भी दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप डेली आ रहे हो। आप हम पे, रोंडा बन की लिखी हुई बुक पे, अपने आप पे, अपने अल्लाह पे, अपने भगवान पे, जिस किसी दिव्य शक्ति में आप मानते हैं, आप उस पे यकीन रख रहे हैं। मेक श्योर कहीं पे भी अगर आप कंप्लेनिंग मोड में आते हो, तो आप याद रखना कि हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब भी आपके अंदर कंप्लेनिंग मोड आए, आप फौरन ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम वो सेशन शुरू करते हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि आप सभी ने इस लिंक को शेयर कर दिया है। अगर हम यूट्यूब लाइव पे हैं, तो मेरी वहां पे भी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूशन में मानते हैं। तो अच्छी चीजें हमारे पास ना रहकर लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और आज का हमारा 13वां दिन है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। हम जिंदगी में बहुत सारी इच्छा रखते हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। कुछ हकीकत में आती है, कुछ नहीं आती। आती है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं आती है तो हम कंप्लेन करने लगते हैं, कोसने लगते हैं किस्मत को, लोगों को, हालातों को। लेकिन आज एक पूरा चैप्टर है कि हम अपनी सारी इच्छाओं को किस तरह से हकीकत में बदलेंगे। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, ये कह रहे हैं नॉर्मन विस्टेन पील, 1898 1993 लेखक। कितनी खूबसूरत बात। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी में पास्ट में जाइए और फिर वापस आइए। आप सोचो कि जो जो आपने कल्पना की थी, जैसी जैसी जिंदगी को आपने सोचा था, वैसी ही जिंदगी आज आप जी रहे हैं, हाँ। सिर्फ एक कल्पना से। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। उनकी एक सेंटेंस पे आप गौर करो कि सच्चा, यहाँ पे सच्चाई की बात है, कोई इफ बट कुछ नहीं, सच्चा है। तो हम अपनी कल्पना शक्ति से कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से
सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीजें पाने से पहले धन्यवाद किया जाए। यहाँ पे आप देखो, प्राचीन काल से एक चीज चली आ रही है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात बताई है उन्होंने कि मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते थे। आप सोचोगे कि ये क्या है कि नील नदी की बाढ़ आना, क्यों जश्न मनाना? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। हर चीज जो प्राचीन काल में आती है उसके लिए वो शुक्रगुजार। तो ये चीज तब हकीकत बनती थी जब वो शुक्रगुजारी करते थे। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो जो आप चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो, आपको उसका चित्र यानी उसका पिक्चर इमेजिनेशन में अपने अंदर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की और आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वो पूरी हो चुकी है। अगर मैं आज कुछ चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे ब्लैक मर्सिडीज मिले, तो आज भी जब मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती हूँ तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मैं मर्सिडीज का ही दरवाजा खोल रही हूँ, और मुझे वही फीलिंग आती है कि मेरे हाथ में मेरे मर्सिडीज का स्टीयरिंग है, चाहे वो गाड़ी कोई अलग कंपनी की है, लेकिन मैं फील वो करती हूँ। इसी तरह से जब आप कल्पना में जो चीजें चाहते हो, मेक श्योर आपको उसकी फीलिंग, जब पिक्चर बनाओगे उसके साथ फीलिंग भी ऐड करनी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। अभी तक अगर हम इस चीज से वाकिफ नहीं थे कि चीजों को पाने से पहले धन्यवाद कहना, चीजों को पाने से पहले शुक्राना अदा कर देना, वो चीज को पा लेने के बराबर है। अगर हम अभी तक इस चीज से वाकिफ नहीं थे तो हमने एक बहुत बड़ी खोज की है। अभी तक हम क्या सोचते थे, यहाँ पे जितने लोग हैं शायद मेरे साथ करेंगे कनेक्ट, अगर मुझे ये चीज मिल जाएगी मैं 2 रकात शुक्राना अदा करूंगी। अगर मुझे ये चीज मिल जाएगी मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। अगर मुझे ये चीज मिल गई तो मैं इतने दिन फास्ट रखूंगी। करते हैं हम क्या? कितने लोग ऐसा करते थे अभी तक? हमारा क्या होता था? मिल जाने के बाद का शुक्राना। लेकिन यहाँ क्या बात बताई गई है? मिलने से पहले शुक्राना करो, कि जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है तो उसकी जादुई शक्ति आप अपने पास, अपने अंदर महसूस करोगे। जब मैं आप लोगों को ये एंड में मेरी मैजिकल टू डू लिस्ट शेयर करने वाली हूं कि कैसे मैंने इस 2 महीने में अपनी सारी चीजों को पाने के लिए पहले शुक्राना अदा किया, और फिर आज जब मैं कनाडा पहुंचे हुए मुझे 2 दिन हुए, आज से मैं रेगुलर स्टार्ट कर रही हूं, हर वो चीज मुझे हासिल हुई जो मैंने लिखी थी। मैं एंड में आप लोगों के साथ उसे शेयर करने वाली हूँ। तो जब चीजें मिल जाए उससे पहले शुक्राना अदा करना, ये जादुई है। और अब तक जो हम करते आ रहे थे, मिल जाएगा तब शुक्राना देंगे,
आप समझ पा रहे हैं ये चीज को कि हम क्या कर रहे थे और अब हमें क्या करना है? और सबसे अच्छी बात कि जिसके पास शुक्राना है उसे ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अभी तक हम वही गलतियां करते आ रहे हैं। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए, और बाद में भी। अगर आज आप कोई बड़ी चीज को हासिल करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम मकसद हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई कर्ज में हो सकता है किसी का रिश्ता टूट रहा है, हो सकता है कोई हेल्थ से जूझ रहा है, हो सकता है कोई चीज पानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आज आप पहले ही उसके लिए थैंक्स हो गए। ये नहीं कि वो हो जाएगी उसके बाद। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत बड़ा संकेत है कि आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। आज आप 3 चीजें ऐसी लिखें जो आप सच में हकीकत में बदलना चाहते हैं। वो चाहे पैसा हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई भी चीज आपकी जिंदगी की हो सकती है, आपका रुका हुआ बिजनेस हो सकता है, शायद आप अच्छे लोगों की तलाश में हो सकते हैं, चाहे अच्छे घर की तलाश में हो सकते हैं। दे दे दवाई। कुछ भी, आप अभी वो 3 चीजें लिखें जिसे आप अपनी हकीकत में बदलना चाहते हैं। और अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो वो शेयर भी कर सकते हैं। कि कौन शेयर करना चाहेगा? यस पूनम, प्लीज। मतलब सबसे पहला है, मेरी विश, सबसे पहली विश है, मैं आईवाई का सक्सेसफुल कोच बनना चाहती माशाल्लाह। हूँ। और सेकंड है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज पे एक बार स्पीच देना चाहती हूँ। और तीसरा है, एक आर्ट ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं हर नीडी की हेल्प करूँ। गुड। ये मेरे हम तीन। 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे जहां आपने ये तीनों चीजें लिखी हैं। 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। आप इमेजिन करेंगे वो चीज आपको हासिल हो गई है और आप उसके लिए दिल से शुक्राना दे रहे हैं। नाउ क्लोज योर आईज। आपको उसका पिक्चर बनाना है, आपको फीलिंग लानी है कि वो आप पा चुके हो, और दिल से अपनी इन तीनों चीजों के लिए शुक्राना अदा करना है। नाउ क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, टेक अ डीप ब्रीथ, breathe out, take a deep breath, breathe out। इमेजिन करें अपनी उन तीनों चीजों के लिए। सबसे पहली चीज हम लेंगे, आपकी जो भी पहली लिस्ट में है, इमेजिन करें उसका एक अच्छा खूबसूरत सा पिक्चर बनाएं। महसूस करें कि वो आप हासिल कर चुके हैं, और उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें। आपकी दूसरी लिस्ट में जो चीज है, आप इमेजिन करें उसका पिक्चर बनाएं, उसकी छवि को क्लियर रखें, उसे पा लेने के एहसास को महसूस करें, और दिल से शुक्राना अदा करें।
आपकी थर्ड लिस्ट में जो भी चीज है उसका पिक्चर बनाएं, क्लियर पिक्चर रखें अपनी आंखों के सामने, उसे महसूस करें, उसे पा लेने की खुशी को महसूस करें और उसके लिए दिल से शुक्राना अदा करें। आखिरी बार आप जिस किसी शक्ति में मानते हैं उन्हें दिल से शुक्राना दें कि आपकी ये तीनों विश बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द पूरी हो चुकी है और उसके लिए आप उनके दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू। अब हम आगे रीड करते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको ये पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको ये भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यहाँ बहुत खूबसूरती से, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया है कि क्या हम जब चलते हैं तो हमारे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये शक होता है कि हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, या गुरुत्वाकर्षण का कैसा नियम है जो हमें पकड़ के रखेगा, लेकिन हम चलते हैं यकीन के साथ। उसी तरह हम जिन चीजों के लिए शुक्रगुजारी दे चुके हैं, अब वो हमारा काम नहीं है कि वो होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी। अब वो सोचना हमारा काम नहीं है। बस हमारा काम था इमेजिन करना, शुक्राना देना, महसूस करना, जो हमने अभी किया है और आगे जो अभ्यास आएगा उसमें भी आप करोगे। तो कभी भी अगर आप अपनी कोई भी इच्छा को, आपकी कोई भी विश के लिए आप जब फर्म है कि ये आपको चाहिए, तब आप इफ बट में ना पड़े, क्योंकि जब इफ बट आएगा तब वो चीजें रुक जाएगी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर ले। अब अपनी बनाई सूची पर नजर डालें। कितने लोगों ने अपनी सूची बनाई थी कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाई है, क्योंकि सिर्फ मैंने और शशि मैम ने हैंड रेज किया है, बाकी नहीं हुआ है। अगर ये सूची आपने नहीं बनाई है तो आप आज ही बनाओ। अब वो सूची बनाने में, वो लिस्ट बनाने में आप ये देखो, वेल्थ में आपको क्या चाहिए, हेल्थ में आपको क्या चाहिए, रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या चाहिए, सोसाइटी में आपको क्या चाहिए, आपका करियर आपको कैसा चाहिए, आपकी तंदुरुस्ती आपको कैसी चाहिए, समाज में आप कितना चाहते हैं कि लोग आपको कैसे इज्जत दें। अगर मैं ऋतु की बात करूं तो ऋतु 6 महीने के बाद अपने आप को कैसी देखती है। बलदेव जी की बात करूं तो बलदेव जी कैसे 6 महीने बाद खुद को देखते हैं। उसकी डिटेल्ड में आपको लिस्ट बनानी है, और अगर नहीं बनाई है तो आज ही बना लेना। ये बुक आप हजारों बार पढ़ ले, ये बुक, ये सेशन आप हजारों बार सुन ले, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। और जो जो करेगा एक्सरसाइज, आप जब उसका रिजल्ट सुनोगे आपको लगेगा आप रह गए, शायद आपने कर लिया होता।
जो बहुत बार हमारी जिंदगी में होता है। मेक श्योर अभी भी वक्त है। अगर आपने वो पूरी सूची नहीं बनाई है तो प्लीज बना लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्षक 10 इच्छाएं चुन लें। शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। जब भी आप लिस्ट बनाएं, आप श्योर होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे एक खूबसूरत घर चाहिए, लेकिन वो घर कितना बड़ा चाहिए? 3 BHK, 4 BHK, बंगलो, कैसा? कौन से एरिया में चाहिए? कौन से फ्लोर पे चाहिए? कैसी सोसाइटी होनी चाहिए? उस घर का रंग क्या होगा? उस घर में अगर आप दरवाजे देख रहे हो तो किस रंग के होंगे? उस घर में अगर आप रूम देख रहे हो तो एटलीस्ट एक मेजरमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतने बाय इतने का मेरा रूम होना चाहिए। या अगर वो नहीं है तो एक ब्रॉड आइडिया कि भाई मेरा 1500 स्क्वायर फीट का घर होगा, 5000 स्क्वायर फीट का घर होगा, 2500 स्क्वायर फीट का घर होगा। एटलीस्ट इतना डिटेल आप क्लियर होने चाहिए आपको क्या चाहिए। पूनम, जैसे आपने बताया कि आप एक IY की सक्सेसफुल कोच बनना चाहते हैं, तो आप सक्सेसफुल कोच बनने में आप कितने लोगों को कोचिंग देना चाहते हो? 2 को कोचिंग दोगे तो सक्सेस है, 200 को कोचिंग दोगे तो सक्सेस है, या 20 को कोचिंग दोगे तो सक्सेसफुल है? मेक श्योर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखें। भी स्पेसिफिक होना चाहिए। बी स्पेसिफिक। ठीक है। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पे, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, जिसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेक श्योर रीजंस देना बहुत 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 जरूरी है। आप जिस किसी चीज के लिए थैंक्स कहते हैं, उसके लिए अगर आप रीजन दोगे तो आपका शुक्राना और मजबूत हो जाएगा। कि अगर मैं आज शमीम को दिल से थैंक यू कहती हूँ कि मैं शमीम के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छे से 2 महीने इस कंपनी को लीड किया। उसने हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। मैं शशि जैन को दिल से शुक्राना देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड को लीड किया। उन्होंने अपना बेस्ट दिया। अगर मैं रीजन देती हूँ तो वहां पे एक स्ट्रोंगनेस आ जाती है। थैंक यू शमीम, थैंक यू शशि मैम, थैंक यू नाजिया, थैंक यू पूनम। ऐसे थैंक्स हम दिन में हजारों बार कहते हैं, लेकिन ये थैंक्स नहीं है। जब हम रीजन देते हैं
तब उस थैंक्स की मजबूती हमें पता चलती है और उसका एहसास भी हमें होता है। मेक श्योर आप जिस किसी चीज के लिए शुक्राना लिखेंगे, आप अपना रीजन देंगे। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने के दिमाग में अगर कभी सवाल उठा होगा कि 3 बार ही शुक्राना क्यों लिखना है, तो उसका बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है, तभी जाके एक औलाद आती है। तो जब सृष्टि में कोई चीज कंप्लीट होती है, तो उसके लिए 3 का ये एक गोपनीय उदाहरण उन्होंने दिया है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सारोबोर कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। मेक श्योर आप एक ही वक्त में बैठकर इसे कंप्लीट कर लें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। हो सके तो ये सवाल आप लिख ले, या हम ग्रुप पे भी इसको डाल देंगे, या मेक श्योर आपके पास बुक होगी तो आपके लिए इजी होगा। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जो भी है, सारा खेल फीलिंग का है। ये आपको फील करना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब हमें कोई चीज मिल जाती है, तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसे हम फोन करके या उसके पास जाकर किस तरह से बताएंगे? वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। यहाँ लेखिका ने कहा है कि आप मन ही मन जवाब दें, लेकिन मैं ये मानती हूं कि अगर आपके पास वक्त है, क्योंकि ये हमारी इच्छाएं हैं, तो आप इसे डिटेल में लिखें। जितना लिखोगे उतना बेहतर। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हम मन ही मन बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसमें फिर एक अलग ही ट्रैक आ जाता है। हम उस एक चीज पे नहीं रह पाते। लेकिन जब हम लिखते हैं, तो हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं, उसी टॉपिक पे सोचते हैं, उसी टॉपिक को महसूस करते हैं। तो मेक श्योर अगर आप करना चाहें तो आप दिल ही दिल में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप उसे लिख लें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इसी तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। इस इच्छा को कम से कम 10 मिनट का समय दें। शशि मैम, इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना? आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं। सॉरी सॉरी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। तब उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। ये यहाँ पर लेखिका हमें एक और नया तरीका बता रही है, किस तरह से हमें अपनी सूची बनाने के एक और विकल्प बता रही है।
जिसे हम विजन बोर्ड भी कहते हैं। जैसे यदि आप अपना अभी जैसे जाकिया जी ने बताया कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उनकी सूची बनाएं, तो उसी को हम, जैसे यदि आपकी इच्छा है कि आप भविष्य में कोई घर ऐसा चाहते हैं या कोई कार चाहते हैं या आप जो भी चीज आप चाहते हैं, तो उनके नियर अबाउट पिक्चर्स आप कहीं से इकट्ठा कर लें और उन पिक्चर्स को एक बोर्ड पर आप उनको लगा सकते हैं। और घर के ऐसी किसी जगह में आप उस बोर्ड को रखें जहां आप बार बार उसे देख सकें, जिससे कि क्या है कि आप उसको विजन बोर्ड भी कहते हैं। तो जब आप बार बार अपनी उन इच्छाओं को देखते हैं तो वो आपकी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप हर बार उनको देखते हुए दोहराएं कि आप उन्हें पा चुके हैं। इस तरह की फीलिंग आप उनके साथ जोड़ें। तो ये एक जैसे इस तरह की जो प्रैक्टिस या एक्सरसाइज है ना, उससे हमें एक तो क्या है कि प्रैक्टिकल कोई चीज सामने दिखती है ना, तो उसका हमारे माइंड पर जल्दी असर होता है और वो हमें याद भी बहुत अच्छे से रह जाती है। जब हम विजन बोर्ड रखेंगे घर में ऐसी जगह पे, लेखिका ने तो ये तक कहा है कि आप अपने फ्रिज पे ही चिपका दें, क्योंकि फ्रिज हम दिन में से बहुत बार यूज करते हैं पानी पीने के लिए, सामान निकालने के लिए। फिर भी यदि ना कंफर्टेबल हो तो आप अपने पर्सनल कबर्ड में भी लगा सकते हैं, जो आप अपने काम के लिए खोलते हैं। इस तरह से आप घर का कोई भी हिस्सा जहां आपको कंफर्टेबल हो, इस तरह का एक विजन बोर्ड बना के लगा सकते हैं और उसे आप बार बार देख सकते हैं। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें, क्योंकि हमें ये ग्रेटिट्यूड से ही कनेक्टेड है। तो सबसे पहले बहुत ही बुक में भी उन्होंने बहुत बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हमें इसे, जैसे हमने एक ये प्रैक्टिकल चीज तैयार कर ली, तो हर बार जब भी आप उस बोर्ड को देखेंगे तो पहले धन्यवाद कहेंगे। जैसे हमें सूची बनाने के लिए और जो धन्यवाद देने की फर्स्ट स्टेप बताइए, उसका ये एक तरह से प्रैक्टिकल तरीका हो गया। जब, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, जब उसके सामने कोई पिक्चर होगी तो वो तुरंत उसे एक्सेप्ट करेगा। और जब आप इस तरह से महसूस करते हुए आप ग्रेटिट्यूड के साथ, उसके साथ ग्रेटिट्यूड की शक्ति को जोड़ देंगे, तो वो आपकी यूनिवर्स में जाएगी और उसके द्वारा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं। कई बार बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हमारी कॉमन नीड की होती है फैमिली की, तो जब हम अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी चीज की विश करते हैं, समझिए कि हम घर में एक गाड़ी लाना चाहते हैं या हम एक घर ऐसा बनाना चाहते हैं या घर में कोई ऐसी कोई बहुत अच्छी बड़ी हम मशीन या कुछ भी लाना चाहते हैं, तो जिसमें पूरी फैमिली यदि इंक्लूड है तो पूरी फैमिली बैठकर इस तरह का एक विजन बोर्ड तैयार कर सकती है। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जब आपके साथ बैठेंगे तो वे बहुत उत्साह से उसको आपके साथ, ये एक उनको लगेगा कि जैसे ये एक्सरसाइज उनको अम्यूजमेंट देगी, उनको खुश जैसे करेगी। और हम इस तरह के काम जब एक प्लेजर के साथ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। सॉरी। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादू ही है। आप ये इमेजिन करें कि आप जो ये विजन बोर्ड बना रहे हैं वो सचमुच एक मैजिकल बोर्ड है। इस तरह की इमेजिनेशन आप करते हुए, उसमें पूरा यकीन करते हुए आप उसको बनाएं और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं ये महसूस करें कि वो तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। आप जब भी उसे देखें तो आप फील करें कि ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि सारा खेल फीलिंग का है। जितनी आपकी फीलिंग स्ट्रांग होगी, आपकी फीलिंग को स्ट्रांग करने के लिए ही ये विजन बोर्ड का आइडिया लेखिका ने दिया है कि जब हमारी फीलिंग
उनको देखेंगे हम बार बार, तो हमारे माइंड में भी उसकी पिक्चर बनेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। वहां पर उन्होंने एक इमेजिनेशन को कहा है कि आपको जो चीज चाहिए उसका आप एक इमेजिनेशन में पिक्चर बनाइए। और यहाँ वो कह रही हैं कि आप विजन बोर्ड पर इस तरह के पिक्चर्स लाके लगाइए। तो जब खास यही बात है कि जब आप किसी भी चीज को एक चित्र के रूप में देखते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी अपील करती है और उस पर जल्दी जाती है, और आप उसको फील करने की कैपेसिटी बना सकते हैं। और साथ ही जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड की जो ये शक्ति है उसके साथ फोकस करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स में बताया गया है कि एक वाइब्रेशन के जैसे वो यूनिवर्स में जाती है, और जब वो वहां जाती है तो वहां वो उसको मैटर में कन्वर्ट करती है। जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड करते हैं वही एक मैटर के फॉर्म में फिर से आप तक और अधिक आएगा। ये आकर्षण का नियम भी है, और ये क्वांटम फिजिक्स में बताया गया है कि कैसे हम किसी भी चीज को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम अपनी कल्पना को मटेरियल में कन्वर्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। पहले तो हम 12 चैप्टर्स तक अपनी वर्तमान की जो भी थी उन चीजों को ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। आगे के जो 10 चैप्टर है उसमें हमें लेखिका हमारी भविष्य में जो हमारी इच्छाएं हम करते हैं, हमारी ड्रीम लाइफ, उसके लिए करना बता रही हैं। तो वो एक एक चैप्टर में आगे हमें और गहराई से बताते जाएंगे कि हमारी लाइफ के हर एरिया में डिटेल से हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड करें। तो यहाँ पर उन्होंने हमें जनरल में वो हमें बता रही है कि हम अपने लाइफ के जो हम उन्होंने शुरू में ही हमें बताया था कि आप एक एक पेज पर आपकी लाइफ के हर एरिया की अलग अलग सूची बना लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो वो तो आप आपके दिमाग में जितना आता है भरते जाइए चाहिए चाहे तो, और फिर जब वो आपकी इच्छाएं पूरी हो तो आप उन्हें कैंसिल करते हैं। और यहाँ पर वो बता रही है आप उनमें से कुछ चुन लीजिए 10, और उनके ऊपर आप ग्रेटिट्यूड करिए। तो इस तरह से और कारण के साथ, फीलिंग के साथ, ये तो आपको हर बार, और खुशी के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कहीं भी कोई कंप्लेंट तो जुड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए जब हम करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे माइंड को क्या हर्डल आता है, डाउट होता है ये होगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ वो क्या कह रही है, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण के नियम को, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, क्या हम हर बार सोच के कदम रखते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हम उस पर विश्वास करके चलते हैं ना कि हाँ हमारा कदम सही पड़ेगा, ये तो काम करता ही है। यदि हम अर्थ पे रह रहे हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हम आराम से यहाँ चल सकेंगे। इसी तरह से इस चीज को भी हमें कोई डाउट नहीं रखना है। हमारे फ्यूचर ड्रीम्स को हमें कृतज्ञता की शक्ति से हमें वहां तक पहुंचना है, क्योंकि हमारे फ्यूचर ड्रीम, आज की जो हमारी परिस्थिति है उससे लेकर हमें यदि हमारे फ्यूचर ड्रीम तक पहुंचना है, तो ये उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक ब्रिज का काम करता है। तो हर हमारी विश के साथ हम जब ग्रेटिट्यूड के साथ कि जैसे वो हमें मिल गया है, फील हमें ऐसे करना है जैसे वो मिल गया है, फिर हमें उस पर डाउट 1% भी नहीं करना है। लेकिन उस कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट कराने के लिए ही ये इतनी सारी एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये विजन बोर्ड और ये सब जो भी इन्होंने बताया। और इन सबको जब हम अपनी फॉलो करते हैं, क्योंकि ये तो सबके साथ है, हम जितने जन बैठे हैं हमारे सबके साथ है कि किसी को भी किसी भी चीज में डाउट कभी भी खड़ा हो जाता है कि क्या ये सब होगा। तो हमें वो डाउट निकाल देना है और यकीन के साथ ये काम करना है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है, और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। वही बात जो मैं अभी बता रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसमें, और आप ये महसूस करते हुए हर बार देखें तो उसके साथ कृतज्ञता की शक्ति को तो जोड़ना ही है, क्योंकि यहाँ मेन वही है कि जितना हम ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं उतना ही वो चीजें हमें वापस मिलती हैं। ये तो अब तक हमारी थोड़ी फाउंडेशन पिछले इतने चैप्टर्स में करके, और सेकेंड राउंड जो कंटिन्यू 2 राउंड में आ रहे हैं उससे हमें काफी जानकारी हो गई है। तो उसको हमें हमारे फीलिंग तक, एहसास के लेवल तक पहुंचाना है। ठीक है।
तो ये जादुई अभ्यास क्रमांक मैं पढ़ लूं। हम आगे बढ़ते हैं जादुई अभ्यास क्रमांक 13 पे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला है अपनी नियामतें गिने जो हम रोज करते आए हैं। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये हम डेली कर रहे हैं, आप सबको इसकी जानकारी है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये तो हम सबको डेली करना ही है, क्योंकि यही हमारी जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को डीप करने में सहायक होएगा। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। जो टॉप आपकी इच्छा है वो आप चुन लें। जो आपकी इमीडिएट जो टॉप इच्छा है उनको आप सिलेक्ट कर लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। आपको इस फीलिंग के साथ, मतलब कोई डाउट नहीं, पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ, मिसाल के तौर पर जो भी आपकी इच्छा है वो आप लिखें और आगे लिखे XYZ जो भी इच्छा है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आप अगली जो स्टेप है उसमें, जैसे बाद में सेकंड स्टेप में लेखिका ने हमें बताया था कि आप अपनी इमेजिनेशंस में आपको क्या फील करना है। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में प्राप्त कर चुके हैं, ये फर्स्ट स्टेप में कर लेंगे, उसके बाद ये फील करें कि जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आप कौन सी भावनाएं महसूस की। सपोज जैसे किसी बच्चे को अपने, उसने सोचा हो किसी ने कि मुझे बोर्ड में ये स्कोर करना है, और वो उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिख लेता है और उसके साथ धन्यवाद लिखता है। तो वो बाद में सेकंड स्टेप में ये करेगा कि सपोज उसको मिल गया है, अपनी कल्पना में वो महसूस करेगा कि उसको वो मार्क्स उसे मिल गए हैं और वो बहुत खुश हो रहा है। और खुश होके वो अपनी इस चीज को सबसे पहले किससे शेयर करना चाहेगा। दूसरी उसकी इमेजिनेशन ये होगी, जब आपकी मन चाहिए वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया, किस तरह से फील करते हुए उसने उस चीज को दूसरों के साथ शेयर किया। और उसकी तीसरी स्टेप ये होगी कि जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। फिर जब वो उसने अपने उस खुशी को अपने सिलेक्टिव पर्सन के साथ में उसने शेयर कर लिया, फिर उसके बाद उसने उस चीज के लिए क्या किया। सबसे पहले तो वो सोचेगा कि मैं इस चीज को और लोगों के साथ शेयर करूं। कई बार कई लोग सोचते हैं कि चलो मैं एक छोटी सी पार्टी करूं ताकि मैं अपनी इस खुशी के साथ और लोगों में भी बांट सकूं। तो इस तरह से कोई भी तरीका हो सकता है। तो वो सब कुछ एक तरह से वो पूरा सीन विजुअलाइज कर ले कि ये चीज मिलने के बाद उसको कैसी खुशी होगी, वो किसके साथ शेयर करेगा, और उसके बाद उसके आगे की भी स्टेप तक वो सोच सके कि वो उसको किस तरह से और अधिक अपनी खुशी को बढ़ाएगा और उसके साथ अपनी ग्रेटिट्यूड की भावना को किस तरह से वह जोड़े रखेगा। ठीक है, तो जब वो इस तरह से इतना डीप में जाएगा तो उसकी ग्रेटिट्यूड की भावना भी और डीप हो जाएगी। जब उसकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग वो जब इस तरह से सोचेगा तो और अधिक वो उसे महसूस कर पाएगा। ये सारी स्टेप्स दोहराते हुए हमें अपनी इच्छाओं को आगे इमेजिनेशन में सोचना है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें। लास्ट में फिर से ये स्टेप्स तो मन में दोहरा ही ले और फिर लास्ट में फिर से बहुत ज्यादा डीपली महसूस करते हुए आप ग्रेटिट्यूड दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। आप जितना अधिक उसे महसूस करेंगे उतना अधिक वो आपकी और बढ़ के चली आएगी। आप एक चुंबक की तरह बन जाएंगे और उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड, तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें उस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे अक्सर देख सके। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें।
जो अभी लेखिका ने पूरे चैप्टर में बताया है उसी को यहाँ समराइज करके बता दिया है कि किस तरह से हमें इस चीज की एक्सरसाइज करनी है। और लास्ट में उन्होंने फिर से वही बताया, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये तो हम हर रोज पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप वो भी हमें करने हैं। तो मैं समझती हूँ जाकिया जी मैंने कुछ ठीक ठीक एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो इसके ऊपर आप नहीं, भी अगर बहुत कुछ अच्छे से, बताना थैंक यू चाहें सो तो। मच, थैंक यू। तो आज आप जी सभी को ये करना